मजली बहू बोलती है कि अरे देखो अभी इसको ये हो जाएगा, अभी दादाजी को पता चलेगा तो क्या होगा इंदु। किंतु यही एक जगह थी पर्दे वाली। मजली बहू, तुम भूल गई, हमें ही तो दादाजी ने खास तौर पर सतर्क रहने को कहा था। मैं कहती हूँ चलो मेरे कमरे में। तो इंदु कहती है कि अरे यही एक जगह है जहाँ पर हम बैठ सकते हैं, और कहाँ जाके बैठेंगे। तो मजली बहू बोली कि तुम भूल गई। बोलते कि तुम्हें और मुझे तो खास तौर पर दादाजी ने बोला था सावधान रहने को। बोलते कि मैं कहती हूँ ना चलो मेरे कमरे में जाकर बैठते हैं। इंदु, मुझे तो दादाजी के कपड़े धोने हैं, मैं चली। इंदु कहती है जल्दी जल्दी जाकर वो चली जाती है। मजली भाभी, ठीक है तुम लोग अब यहाँ इतना न बैठा करो, हम तो गोदाम में जा रही है, चलो गेहूँ छटवा दे। छोटी बहू तो कब की गई हुई है, फिर तो अंत हो जाएगा दिन और महरिया चली जाएगी। देखिए अभी दिन ख़त्म हो जाएगा और महरिया चली जाएगी। चलो चलो हम लोग तो गोदाम में जा रहे हैं, हमें गेहूँ छटवाने यानी साफ। बड़ी बहू, मैं तो फंस गई मंजली की बातों में, चली चलो। देखिए हाँ मैं इस मजली बहू की बातों में फंस कर रह गई। बोलते कि चलो चलो अभी चलते हैं। बड़ी बहू, दोनों चली जाती है, सब चले जाते हैं। मजली बहू, मैं कहती हूँ पारो चल मेरे कमरे में यहाँ चल कर बैठ। तो मजली बहू उससे कहती कि पारो तू चल मेरे कमरे में। मैं पारो, मुझे तो जाना है भाभी, लल्ला आ गया होगा, न मिली तो चिल्लाएगा। बोलता है कि नहीं नहीं मुझे जाना है, मेरा बेटा आ गया होगा और मैं नहीं मिलूंगी तो वो रोएगा। मजली बहू, यह छोटी बहू तो बाज सी आकर सबको डरा गई। बाज मतलब एक बाज पक्षी रहता है, मतलब कि उसके जैसे आकर सबको डरा कर चली गई। सब कैसे हंसती है। बाहर से बड़ी भाभी आती हुई दिखाई देती है, भागकर उसके पास जाती है। मजली बहू, सुनी तुमने मलावी की बात, खोद डाली उसने सारी की सारी छत। और मजली बहू, देखिए सुना ना तुमने वो मलावी की बात, उसने कैसे अपने देवर की बुरी। बड़ी भाभी, मलावी ने छत खोद डाली। मजली बहू, हाँ हाँ, अभी राज मजदूर छत बनाकर गए थे कि आ गई मलावी मारो मार करती। बड़ी भाभी, पर मजली बहू, चलो मेरे कमरे में, वहाँ चलकर सब बताती हूँ। यहाँ तो छोटी बहू की पढ़ाई में बाधा पड़ती है। अब वापस वो मलावी की बातें करने लगते, तो उतने में वो मजली बहू कहते कि चलो चलो मेरे कमरे में चलो, यहाँ हम लोग बातें करेंगे तो छोटी बहू को डिस्टर्ब होगा। उसे साथ लेकर वो अपने कमरे में चली जाती है। बेला आद्रकंठ से, आप मुझे मेरे मायके भेज दीजिए, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं अपरिचितों में आ गई हूँ। कोई मुझे नहीं समझता, किसी को मैं नहीं समझती। आखिर बात क्या है, तुम कहो तो। अब वापस वो परेश से कहती है कि तुम एक काम करो, आप मुझे मेरे मायके भेज दो, यानी मेरे पापा के घर। यहाँ पे मुझे कोई नहीं समझता और मैं मुझे ऐसा लगता है अभी भी मुझे पराये जैसा ही लगता है। तो परेश बोलता है आखिर क्या हो। तो बेला, मैं जाती हूँ तो सब खड़ी हो जाती है, बड़ी भाभी, मछली भाभी और माजी तक। मेरे सामने कोई हंसता नहीं, कोई मुझसे अधिक समय बात तक नहीं करना चाहता। सब मुझसे ऐसे डरती है जैसे मुर्गी के बच्चे बात से। अभी अभी सब हंस रही थी, ठहाके पर ठहाके मार रही थी। मैं गई तो सब ऐसे सन्न हुई रह गई जैसे भरी सभा में किसी ने चुप को सीटी बजा दी हो। परेश, पर इसमें बेला, और कोई मुझे काम को हाथ लगाने नहीं देता। तनिक सा भी काम करने लगो तो सब भागी आती है, सब मेरा इस प्रकार आदर करती है मानो मैं इस घर के में सबसे बड़ी हूँ। परेश, मैं नहीं समझता तुम क्या चाहती हो। तुम्हें शिकायत थी कोई तुम्हारा आदर नहीं करता, अब सब तुम्हारा आदर करते हैं। तो तुम्हें शिकायत थी कि तुम्हें सबसे दबना पड़ता है, अब सब तुमसे दबते हैं। तुम्हें शिकायत थी कि तुम सबका काम करती हो, अब सब तुम्हारा काम करते हैं। आदर सत्कार आराम न जाने क्या तुम चाहती हो। अब वापस वो बोलते कि नहीं,
सब लोग मुझसे बहुत पराया से, यानी मैं जाती हूँ तो सब चुप हो जाते हैं, ऐसे सब लोग हंसते रहते हैं, मुझे कुछ काम नहीं करने देते, और मैं जाती हूँ तो सब खड़े हो जाते हैं मुझसे देखकर, ऐसा लगता है जैसे बोलते कि डर जाते हैं मुझे जाने से। तो अब परेश बोलता है कि मुझे समझ में नहीं आता है तुम क्या चाहती हो। पहले तुम ही शिकायत करती थी कि कोई तुम्हारा आदर नहीं करता, अब सब तुम्हारा आदर तो करते हैं। तुम्हें शिकायत थी कि तुम्हें सबसे दबना पड़ता है, अब तुमसे सब डरते हैं। देखिए तुम्हें ये भी शिकायत थी कि तुम्हें सबका काम करना पड़ता है, तो अब तो सब तुम्हारा काम करते। बोलते कि तुम्हें किस बात से प्रॉब्लम है, वो मुझे समझ में नहीं आता। अब देखो तेजी से सीढ़ियाँ चढ़ जाता है। अब चला बेला निढाल होकर कुर्सी में धंस जाती है, मीन्स एकदम न जाने मैं क्या चाहती हूँ, न जाने मैं क्या चाहती हूँ, पर मैं इतना जानती हूँ कि मैं यह सब आदर सत्कार सुख आराम नहीं चाहती। बोलते कि मुझे नहीं पता मैं क्या चाहती हूँ, लेकिन ये इस तरह का आदर सत्कार मैं नहीं चाहती हूँ। बाहों में मुंह छिपाकर सिसकती है। इंदु हाथ में कुछ मैले कपड़े लिए हुए बाहर से दरवाजे में प्रवेश करती है। इंदु, भाभी जी। उसी प्रकार चुप बैठी रहती, मीन्स वो रोती रहती है तो इंदु आती है तो उससे देखती तो वो भाभी से बात करती। अब परेश चला जाता है तो वो सर पे मुंह छुपाकर रोने लगती है, तो वहाँ से इंदु बाहर से आती है और वो देखती है तो वो उससे बात करती है। तो बेला चुप रहती है, उसी प्रकार दुखी होकर बैठी रहती है। इंदु बेला के कंधे को हिलाकर भाभी जी भाभी जी। बेला मुंह ऊपर उठाती है। इंदु, है भाभी जी आप रो रही है? बेला, नहीं मैं रो नहीं रही, पर इंदु परमात्मा के लिए मुझे जी जी करके न बुलाया करो। इंदु, तो भला यह कैसे हो सकता है? आप मुझसे बड़ी है और फिर आप मुझसे कहीं अधिक पढ़ी लिखी है। अब इंदु वापस भाभी जी भाभी तो बोलती है, वो ऐसे ही रोते रहते, तो इंदु उसको तो ऊपर से देखते बोलते कि प्लीज़ कुछ भी करो लेकिन मुझे भाभी जी कहकर मत बुलाओ। तो इंदु कहती ये कैसे होगा, आप तो मुझसे बड़ी है और बड़ों को तो हमेशा रिस्पेक्ट से बुलाया जाता है, और फिर आप तो पढ़ी लिखी भी है। बेला, पहले तो तू मुझे यों जी जी करके नहीं बुलाया करती थी। इंदु, मैं तो मूर्ख ठहरी भाभी जी, दादाजी ने कहा था। बेला, दादाजी ने क्या कहा था? वो बोलता है कि मैं तो मूर्ख हूँ, देखिए दादाजी ने कहा था। वो तो बोलती कि दादाजी ने क्या कहा था? इंदु, उन्होंने सबको समझाया था कि घर में सबको आपका आदर करना चाहिए। बेला, किंतु उन्होंने यह सब क्यों कहा? मैंने तो कभी उनसे यह शिकायत नहीं की थी। इंदु, शायद छोटे भैया ने उनसे कहा था कि आपका जी यहाँ नहीं लगता, आप बाग वाले। अब बोलते हैं कि अरे दादाजी ने कहा, तो दादाजी को यह सब किसने कहा? मैंने तो कभी दादाजी से शिकायत नहीं की थी। तो कहता है कि शायद छोटे भैया ने दादाजी से कहा था कि आपका मन यहाँ पर नहीं लगता और आप बाग वाले उसमें रहें। ओ यह बात है, अब बेला को सब समझ में आता है। इंदु, दादाजी और सब यह सह सकते हैं, किसी का पृथक होना नहीं सह सकते। हम सब एक महान पेड़ की डालियां हैं, वे करते हैं, और इससे पहले कि कोई डाली टूटकर अलग हो, मैं ही इस घर से अलग हो जाऊंगा। और उन्होंने हम सबको समझाया कि हम आपका आदर करें और काम करें, वह आपको पढ़ाने का समय दें। तो हाँ, दादाजी यही चाहते, दादाजी यही नहीं चाहते कि कोई भी डाली उनसे अलग हो जाए, वो सबको एक साथ रखना चाहते। इसलिए उन्होंने सबको समझाया कि सब लोग आपका रिस्पेक्ट करें, सब आपका ये काम करें और आपको पढ़ने का समय दे। बेला, पर मैं तो आदर नहीं चाहती और मैं तुम सबके साथ मिलकर काम करना चाहती हूँ। इंदु, यह कैसे हो सकता है भाभी जी? बेला, आप लोगों ने मुझे कितना गलत समझा और मैं आप लोगों को कितना। इंदु, आप कैसी बातें करती हो? लाइए कपड़े लाइए, मैं दादाजी के कपड़े धोने जा रही हूँ, साथ ही आपके भी पटक लाऊंगी। देखिए ये कैसे बात कर रही हो भाभी जी? बोलता है कि नहीं, देखिए मैंने तो ये आदर नहीं चाहती थी, मैं सबके साथ मिलकर रहना चाहती हूँ।
तो वो इंदु कहते ये कैसे हो सकता है? बोलता है कि आप लोगों ने मुझे नहीं समझा और मैंने आप लोगों को नहीं समझा। तो वो कहती है कि ठीक है। बोलता है कि ये कैसे हो सकता है? बोलता है कि लाइए लाइए आपके कपड़े दीजिए, मैं धो देती हूँ। दादाजी के कपड़े धोने जा रही हूँ, मैं आपके भी धो दूँगी। बेला चुप बैठी रहती है। इंदु, भाभी जी। बेला, जैसे मन ही मन में उसके किसी बात का निश्चय कर लिया हो। मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी, मैं भी तुम्हारे साथ कपड़े धोऊंगी। इंदु, दादाजी नाराज होंगे। तो बेला से बोलते कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी, तुम्हारे साथ जाकर मैं कपड़े धोऊंगी। तो वो कहती कि नहीं नहीं, दादाजी नाराज हो जाएंगे। बेला, मैं दादाजी से कह दूंगी। इंदु, भाभी जी। बेला, मुझे केवल भाभी कहा कर मेरी प्यारी इंदु। इंदु, प्यार से भरे हुए गले के साथ, भाभी। बेला, चल कपड़े धोए, धूप निकली जा रही है। इंदु, पर कपड़े? तो वो साथ में उसके बोलती कि मुझे भाभी जी मत बोल, मुझे सिर्फ भाभी बोल मेरी प्यारी इंदु। और वो बहुत प्यार से हो तो उसको भी अच्छा लगता है और बोलता है कि चल हम दोनों साथ में जाकर कपड़े धोते। बेला, मेरे कपड़े आज रजवा ने धो दिए हैं, सलवार कमीज ही तो थी, चल मैं तेरी सहायता करूंगी। दोनों चली जाती है। कुछ क्षण बाद बरामदे में कपड़े धोने का शब्द आने लगता है। दादा गैलरी की ओर से हुक्का गुड़गुड़ाते गुड़गुड़ाते मल्लू की उंगली थामे प्रवेश करते। दादा, हाँ बेटा, तुम्हें मेले में ले चले, जो तू कहेगा वहीं खिलौना देंगे। तो इंदु से वो बेला कहती कि मेरे कपड़े तो रजवा ने धो दिए हैं, सलवार कमीज था वो उसने धो दिया, चल हम दोनों मिलकर दादाजी के कपड़े धोते। और कपड़े धोने की आवाज़ आती है और यहाँ से दादाजी हुक्का गुड़गुड़ाते हुए निकलते और इससे कहते मल्लू से और बच्चों से कहते कि चलो तुम्हें मेला घुमाने। मल्लू, मैं उड़न खटोला लूँगा। सहसा बाहर से दरवाजे के पास जाकर ठिठक जाते। दादा, हैं छोटी बहू? इंदु, मैंने तो तेरा कहा पर भाभी मानी नहीं। दादा, छोटी बहू इधर आओ बेटी। शर्माई हुई बेला दरवाजे के पास आ खड़ी होती है। बेटा, कपड़े धोना तुम्हारा काम नहीं, पढ़ लिख कर। इंदु, मैंने बहुतेरा कहा पर भाभी नहीं मानी। वो इंदु कपड़े धोते देखकर एकदम एक सरप्राइज हो जाते। तो बोलता है कि मैंने बहुत दादाजी से भाभी जी से कहा लेकिन वो नहीं माने। तो वो दादाजी इंदु बेला को बुलाकर कहते कि ये तुम्हारा काम नहीं, तुम पढ़ी लिखी हो। तो इंदु कहती मैंने भाभी जी को बहुत कहा लेकिन वो मानी नहीं। दादा, इंदु, तुझे कितनी बार कहा है कि आदर से बात कर। तो दादाजी उसको और ही कहते कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है। बेला, भावावेश के कारण ढूंढते हुए, दादाजी, आप पेड़ से किसी डाली का टूटकर अलग होना पसंद नहीं करते, पर क्या आप चाहेंगे कि पेड़ से लगी वह डाली सूखकर मुरझा जाए? सिसक उठती है, हुक्के की गुड़गुड़ाहट एकदम बंद हो जाती है। अब वो इंदु बेला दादाजी से कहते कि दादाजी, आप पेड़ से किसी डाली को अलग होना आपको पसंद नहीं है, लेकिन क्या आप ये चाहते हैं कि वो पेड़ पर लगे ही सूख जाए, मर जाए?